या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता ब्रह्मचारिणी। आप सभी को आज चैत्र नवरात्रि माता भगवती ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन की आप सभी को बेहद शुभकामनाएं। नवरात्रि के दूसरे दिन हम मां ब्रह्मचारिणी से जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे और इसके अंत में आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को यह विशेष वीडियो कैसी लगी। तो चलिए यहाँ ब्रह्मचारिणी की कथा को हम श्रवण करते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। चलिए कथा को आरंभ करते हैं। जब माता सती ने पुनः जन्म लेकर पर्वतराज हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया था तो नारद जी के उपदेश से उन्हें कठोर तप किया। उसके फलस्वरूप वो भगवान शिव के पति रूप में प्राप्त की थी। उनका नाम कठोर तप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी यानी कि तपचारिणी पड़ा था। महादेव प्रसन्न हुए थे और माता पार्वती गंगोत्री के पास गंगा अवतरण स्थान पर भृंगु तीर्थ स्थल पर करने चली गई। वहां भगवान शिव की आराधना करते हुए उन्होंने 10,000 वर्षों तक केवल फल कंदमूल खाए और 100 वर्षों तक शाक खाकर जीवित रही। इस प्रकार कठोर उपवास रखकर और वर्षा तथा धूप को सहते हुए तपस्या करती रही। उसके बाद उन्होंने 3,000 वर्षों तक गिरे हुए सूखे बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। उसके बाद तो उनकी सूखे बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया। इस प्रकार निर्जल और निराहार रहकर वह कई हजार वर्षों तक तपस्या करती रहीं। पर्वतों को भी खाना छोड़ दिया देने के कारण उनकी अपर्णा भी कहा जाता है। इस प्रकार कठोर तप करके माता पार्वती आखिरकार भगवान महादेव को प्रसन्न कर ली। तपस्या के कारण शुद्ध होने पर मां पार्वती के साथ महादेव का विवाह हुआ और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में भगवान शिव ने स्वीकार किया। इस प्रकार कठोर तप करने के कारण माता पार्वती का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, जिसका प्रमाण हम शिव पुराण से मिलता है। तो इस प्रकार माँ दुर्गा का स्वरूप ब्रह्मचारिणी का और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपचारिणी यानी कि तप का आचरण करने वाली देवी माँ। माँ पार्वती का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। उन्हें दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किया है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों का संहार करने वाली हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ और ईर्ष्या जैसे प्रवृत्तियां दूर होती हैं। उनका स्मरण मात्र करने से एकाग्रता और स्थिरता आती है। साथ ही विवेक, बुद्धि और धैर्य का भी बुद्धि होती है। माता की भक्ति करने से व्यक्ति तप, शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य के सद्गुणों में वृद्धि होती है। और यह देवी भगवती से जुड़ी हमारी यह पौराणिक कथा आपने अभी तक श्रवण किया और इस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी का प्रादुर्भाव हुआ था। अब हम बात करेंगे माता रानी की पूजा का जो विशेष महत्व है उसको हम इसी वीडियो में हम आपको श्रवण करवाएंगे। तो आप लोग चैनल पे अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहते हैं कि माता भगवती ने शिव को पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या की और उस समय एक बार भृगुवंशी ब्राह्मणों के वंश की रक्षा में ऐसा बालक हुआ था जो भगवती देवी ब्रह्मचारिणी माता पार्वती की कृपा से प्रकट हुआ था। चलिए हम देखते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल्दी स्नान कीजिए। पूजा के स्थान को गंगा जल से छिड़क कर शुद्धिकरण कर लीजिए। घर के मंदिर में दीप धूप प्रज्वलित करें। माता की प्रतिमा के सामने गंगा जल का अभिषेक करें और चित्र में ऊपर गंगा जल छिड़क कर स्वच्छ करें। तत्पश्चात माँ दुर्गा का
सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। भोग में स्वादिष्ट व्यंजन और फल मिठाई इत्यादि अर्पित करें, किंतु भोग अर्पित करते समय यह ध्यान रखें कि शुद्ध और सात्विक हो, यानी कि बिना प्याज लहसुन का हो, क्योंकि सात्विक चीज़ों को भोग लगाया जाता है। और धूप दीप जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ की आरती उतारें। देवी ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल के फूल अत्यंत पसंद हैं, इसलिए संभव हो सके तो माँ के पूजा के दौरान माँ के चरणों में वही अर्पित करें। चीनी और मिश्री के काफ़ी पसंद है, इसलिए उनकी चीनी मिश्री का पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। दूध और दही माता को बहुत प्रिय है, इसलिए आप उन्हें दूध से व्यंजन से भोग लगा सकते हैं। इन्हीं चीज़ों का दान भी करना चाहिए, तो माँ का आशीर्वाद और सौभाग्य प्राप्ति होती है। और इस मंत्र द्वारा ब्रह्मचारिणी का ध्यान और मंत्र जप कर सकते हैं। वंदे वांछितम लाभ चंद्राम कृत शेखरा जपमाला कमंडलो धरा ब्रह्मचारिणी शुभम। इस प्रकार माता रानी का आवाहन करें, माता रानी की स्तुति करें और उनकी आराधना करके माता रानी को प्रसन्न करें। तो यह जो मंत्र होता है वह वैसे तो माता रानी के 9 दुर्गा स्वरूप में सभी का अलग अलग स्वरूप होता है, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में भी देखा है और धर्म ग्रंथों में भी यही लिखा हुआ है। मान्यता यही है कि सबसे ज़्यादा पूजा अर्चना माँ दुर्गा 9 दुर्गा का रूप माना जाता है, जो कि आदि शक्ति देवी माँ सती से उत्पन्न सभी होते हैं। और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी श्रवण करने से हमें समस्त जानकारी प्राप्त होती है, जो कि हमारे धार्मिक पुराणों और ग्रंथों से लिया हुआ यह विशेष वीडियो होता है। तो आप लोग इसे किसी कल्पना को अदृश्य नहीं करते, यह कोई कल्पना नहीं है, यह हमें ग्रंथों से प्राप्त होता है, इसीलिए हम इस तरीके से वीडियो आप लोगों के सामने समक्ष लेकर आते हैं। इस प्रकार द्वितीय नवरात्रि का पूरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की विधि विधान पूर्वक पूजन किया जाए तो देवी माँ अवश्य प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि करती हैं। और नवरात्रि के शुभ अवसर पर मंगलकारी दिनों में हम श्रवण करते हैं माता रानी का यह मतलब विशेष वीडियो। तो यह थी आज की सबसे ज़्यादा ब्रह्मचारिणी की कथा, जो कि बहुत ही छोटा और संयुक्त था। हमने आप लोगों तक माता रानी का बखान करने के लिए समस्त पाठ इनके करने लग जाएंगे तो आपको पूरा दिन निकल जाएगा, और यह बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी बताया गया है। और महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का भी पाठ अनुवाद करने के लिए आप लोगों को कहा जाता है। हे पर्वत राज हिमालय की कन्या, पृथ्वी को आनंदित करने वाले, संसार को हर्षित रखने वाली, नंदीगण को नमस्कार की जाने वाली, गिरिश्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न रखने वाली, इंद्र को नमस्कृत होने वाली, भगवान शिव की भार्या के रूप में प्रतिष्ठित विशाल कुटुंब वाली, हे ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, हे भगवान शिव को प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, आपकी सदा सदा ही जय हो। देवराज इंद्र की समृद्धशाली बनाने वाली, दुर्धर तथा दुर्मुख नाम दैत्यों का विनाश करने वाली, सर्वदा हर्षित रहने वाली, तीनों लोगों का पालन करने वाली, भगवान शिव को संतुष्ट रखने वाली, पाप को दूर करने वाली, घोर गर्जन करने वाली, दैत्यों का संहार भीषण कोप बरसाने वाली, मददातों को मद हरण करने वाली, सदाचार से रहित मुनिजनों पर क्रोध करने वाली और समुद्र की कन्या महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो। हे मैया रानी, आपकी जय जय हो। जगत की माता स्वरूपिणी, कुटुंब वृक्ष के वन में प्रेम पूर्वक निवास करने वाली, सदा सदा संतुष्ट रहने वाली, हास परिहास में सदा रत रहने वाली, पर्वतों से श्रेष्ठ ऊंचे हिमालय की चोटी पर अपने भाव को विराजमान रखने वाली, मधु से भी अधिक मधुर स्वभाव वाली, मधु कैटभ का संहार करने वाली, महेश को विदर्ण कर डालने वाली, रास क्रीड़ा में मग्न होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो। जय हो। गजधिपति के बिना सुंड को धड़ को काट काट कर सैकड़ों टुकड़े कर देने वाली, सेनाधिपतियों चंड मुंड नामक दैत्यों का संहार करने वाली,
और विदर्ण कर देने वाली, शूद्र को हाथियों का गंड स्थल पर भस्म करने वाली, भग्न करने वाली, पराक्रम से संपन्न कुशल सिंह पर आरूढ़ होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो मैया रानी। रणभूमि में मदोदत शत्रुओं के वध का बढ़ी हुई मध्य और पूर्ण शक्ति धारण करने वाली, चातुर्य पूर्ण विचार वाले लोगों को श्रेष्ठ और गंभीर कल्पना वाली, प्रथम अधिपति भगवान शंकर के दूत बनाने वाली, दूषित कामनाओं तथा कुलसित विचारों वाली, दुर्बुद्धि दानवों के दूत से न जानने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी देवी, देवी पार्वती, आपकी जय हो। शरणागत शत्रुओं की स्त्रियों के वीर पतियों का अभय प्रदान करने वाले, हाथ से शोभा पाने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाली, दैत्य शत्रुओं का मस्तक पर प्रहार करने योग्य तेजोमय त्रिशूल हाथ में धारण करने वाली और देवताओं की दुदुभि से निकलने वाली दुम दुम ध्वनि से समस्त दिशाओं को बारंबार गूंजित करने वाली, हे भगवान शिव से प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी, आपकी जय हो, आपकी जय हो देवी मैया। हे अपने हुंकार मात्र से ध्रुम लोचन और ध्रुम आदि सैकड़ों असुरों को भस्म कर डालने वाली, युद्ध भूमि पे कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए अन्य रक्त बीज समूहों का रक्त पी जाने वाली और शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों के महायुद्ध में तृप्त किए गए मंगलकारी शिव के भूत पिशाचों के प्रति अनुराग रखने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी, हे महिषासुरमर्दिनी, आपकी जय हो, हे देवी आपकी जय हो। समर भूमि में धनुष धारण करके अपने शरीर को केवल हिलाने मात्र से शत्रु दल को कंपित कर देने वाली, स्वर्ण के समान पीले रंग के तीर और तरकस से सुसज्जित भीषण योद्धाओं सिर काटने वाली, हाथी घोड़ा रथ पैदल या चारों प्रकार की सेनाओं का संहार करने वाली, रणभूमि में अनेक अनेक प्रकार के शब्द ध्वनि करने वाली, बंदूकों को उत्पन्न करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो। हे देवांगनाओं के तथा तथाथय आदि शब्दों से युक्त भाव में नृत्य के मग्न होने वाली, कुकुथा आदि विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले तालों से युक्त आश्चर्यमय गीतों को सुनने में लीन रहने वाली और मृदंग की धुडुट आदि गंभीर ध्वनि को सुनने पे तत्पर रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो मैया रानी, आपकी जय हो। जपनीय मंत्र में विजय शक्ति स्वरूपिणी, आपकी बारंबार जय हो। जयकार सहित स्तुति के तत्पर समस्त संसार के लोकों में नमस्कृत होने वाली, अपने निपुर के झंझट झिमझिम शब्दों से भूतनाथ भगवान शंकर को मोहित करने वाली और नटी नटों का नायन प्रसिद्धि नट अर्धनारीश्वर शंकर से नित्य में सुशोभित नाट्य देखने में तल्लीन रहने वाली, हे भगवान शिव की पत्नी महिषासुरमर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो। जय हो मैया रानी, आपकी जय हो। इस प्रकार माता रानी को संतुष्ट करने के द्वारा अर्पित किए गए पुष्पों से अत्यंत मनोरम कार्य धारण करने वाली माता रानी को स्तुति करके और इनको अभय प्रदान करते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कस्तूरी मृग उत्पन्न करने वाले, भैरव भ्रांति दूर करने वाले, ज्ञानियों से अनुसरण की जाने वाली भगवान शिव प्रिय मर्दनी महिषासुरमर्दिनी देवी, आपकी जय हो। इस प्रकार माता रानी की स्तुति करते हैं और वह संपूर्ण विलासों की कलाओं का आश्रयभूत मंद गति से प्रेरणा संपन्न राजहंसों का समुदाय से सुशोभित होने वाली और भंवरों से सदृश काले का संघ्न केश पास की चोटी पर शोभायमान मोहश्री पुष्पों का सुगंध धारण करने वाली माता रानी की सदैव ही जय हो।
मुझे अपने लोक में जाने की योग्यता प्रदान कीजिए। हे देवी मैया, मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझ पर दया कीजिए। भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती देवी आपकी जय हो। इस प्रकार माता रानी की स्तुति करके मनुष्य शांत भाव से मन को एकाग्र करके इंद्रियों पर नियंत्रण